समय चक्र की दहलीज पर आज हम सितंबर महीने पर खड़े हैं और ये सितंबर महीना हमारे जीवन पर बहुत कुछ परिवर्तन लेकर के आएगा, ऐसा ग्रह गोचरों का मानना है, ऐसा हमारा मानना है। वास्तव में क्या ये सब परिलक्षित हो पाएगा, इसी बात की सार्थकता को सिद्ध करते हुए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आइए मिलकर प्रयास करते हैं जानने का कि क्या होने वाला है इस सितंबर के महीने में, क्या कोई विशेष परिवर्तन होने वाला है या नहीं, इसी बात की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जो कि वक्री अवस्था पे आ रहे हैं ठीक 4 सितंबर सन 2023 को, ये आकर के सबसे पहले जो कि भाग्य के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को, इनका सबसे मुख्य कार्य होगा आपकी भाग्य की जागृति करना। कैसे और क्यों, इस बात की प्रामाणिकता को हम समझते हैं। ठीक आपके तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति ने पिछले 21 अप्रैल सन 2023 को अपना चरण रखा था। इनका यहाँ पर आना एक प्रकार से तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मित्र की राशि पर आए थे। आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके संघर्षों का एक एक हिसाब देने के लिए देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर आगमन हुआ था। परंतु साथ में राहु देव भी अभी तक विद्यमान है, जो पिछले 12 अप्रैल सन 2022 से चल रहे हैं। लगभग 15 महीने का समय हो गया था, लेकिन गुरुदेव आकर के भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर पाए थे। इस समय पर क्या होगा, राहु देव की जो क्षमता है, इनकी जो कैपेबिलिटी है वो कमजोर हो गई है, अर्थात गुरुदेव यहाँ पर मुक्त हो गए थे। फिर भी अभी के जो समय है, ठीक 4 सितंबर का वो दिन आएगा जब यही देव गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। अब इनका वक्री होना एक मायने से मान सकते हैं आपके आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत परिपूर्ण होने वाला है, बहुत उत्तम होने वाला है। आपके आर्थिक लक्ष्य को शायद ये आप तक ला करके छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि माना जाता है जब कोई ग्रह वक्री स्थिति में आता है, मतलब दूसरे अपने एक भाव पहले का रिजल्ट देते हैं, इस हिसाब से ये आपके इसी सितंबर महीने में ये आपके धन को प्रदर्शित करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। कहीं आपके पैसे फंसे हैं उसे रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। किसी को आपको धन देना है, पैसे देना है, वहाँ पर भी आपको इतना सक्षम जरूर बनाएंगे कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएँ और जो आपकी जो कहीं पर कर्जे हैं उससे आप निर्वृत्त हो पाए। सिर्फ यही नहीं, गुरु देवता जब वक्री स्थिति पर आएंगे इनके पास बल भी बढ़ जाएगा। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 ये आपके सप्तम भाव को देखते हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से अनुकूल। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो खास करके कन्याओं के विवाह के लिए देव गुरु बृहस्पति को ही कारक ग्रह माना गया है, इसलिए व्यापार में भी और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के साथ साथ यदि आप विवाह करना चाहते हैं उसके लिए भी अनुकूलता सिद्ध होगी। सिर्फ यही नहीं, देव गुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि और है, जो नवम दृष्टि आपके भाग्य में पड़ रही है। भाग्य की उजागरता कैसे सिद्ध नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। भाग्य के यदि कोई देवता है, एकमात्र देव गुरु बृहस्पति हैं, भाग्य के कारक माने गए हैं और आपके राशि के अनुसार शुक्राचार्य जी आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। जब यही देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जब आपके नवम भाव पर पड़ती है, मानो एक गंगा जल की प्रविष्टि आपके भाग्य में पड़ गई है। भाग्य की एक अच्छी खासी आपको अनुभूति स्वयं पर इस महीने पर देखने को मिल सकती है। और मात्र इसी महीने नहीं, ये 31 दिसंबर सन 2023 तक रहेंगे, मतलब पूरे के पूरे सन 2023 के अंतिम दौर तक ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देव गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि 7 8 9, अब भाई ये इनकम भाव पर आपके दृष्टि दे रहे हैं। सदैव के लिए आपके लाभेश कोई ग्रह बनते हैं, वही देव गुरु बृहस्पति हैं। ध्यान से समझिएगा, देव गुरु बृहस्पति आपके इनकम के मालिक बनते हैं। जितना भी आपको प्राप्ति होना है वो सब स्थान आपका 11वां नंबर है, 11वां भाव है, जहां पर 9 नंबर लिखा है, इस भाव के स्वामी बनते हैं। और जब गुरु देवता गोचरवश आपके अपने इनकम भाव को देखेंगे और अभी वक्री हो गए हैं भाई, तो इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है, इनके अंदर कार्य को संपन्नता की ओर ले जाने के लिए इनकी वृद्धि हो गई है। आपका लाभ आपसे कैसे दूर रह पाएगा। हमने कर्म किया है और कर्म के अनुरूप यदि हमें सफलता नहीं मिलती तो इस हृदय में बड़ी वेदना होती है, बड़ी पीड़ा होती है कि हमने एक एक समय लगा करके अपना समय तो दिया है, मेहनत तो किया है, चाहे वो हमारा कर्म क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का जीवन हो, हमने मेहनत तो किया है, लेकिन किसी न किसी कारण से हमें उस अनुरूप हमें सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके हम वाकई में हकदार थे। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आकर के इस सितंबर के महीने से ही प्रारंभ करके 31 दिसंबर सन 2023 तक आपके जीवन में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देंगे।
एकादश भाव हमारे लाभ हैं, हमारे गेन्स हैं, हमारे डिज़ायर हैं। तो जो हमारे अंदर जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को ये प्रदर्शित करेंगे। अब इन्हीं देवगुरु बृहस्पति के पास एक पावर है इस समय पर वक्री स्थिति कारण, जो आपके धन कुटुंब स्थान को भी ये मेंटेन करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय होते हैं सदैव के लिए। ये कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके वित्त मंत्री, आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। वक्री स्थिति पर आते हैं, इसका मतलब ये एक भाव पीछे का परिणाम देंगे। इस कारण से आपके कौटुंबिक जीवन और आपके आर्थिक जीवन दोनों को अनुकूल बनाने का प्रयास ही करेंगे। अब अगले ग्रह के ऊपर और चलते हैं, जो है ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण। ये भगवान सूर्य इस सितंबर के महीने में आपको क्या प्रतिफल देंगे, तो ध्यान से समझिएगा। भगवान सूर्य नारायण आपके सप्तम भाव पर गोचरवश अभी प्रवेश किए हुए हैं। इनका चरण पिछले 17 अगस्त से चल रहा है आपके सप्तम भाव पर, और 17 सितंबर तक ये यहीं पर रहेंगे आपके सप्तम भाव। सप्तम भाव पर सूर्य देवता आपके सप्तमेश तो है ही हैं, और उसी भाव के मालिक यदि उसी भाव पर प्रविष्ट हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। आप इसी सिंपल से एक लॉजिक लगाइए। आप अपने घर पर हैं, अपने घर पर आपको कितनी सरलता और कितनी सहजता होती है। आप जो कार्य कर पाते हैं, जैसा लगता है आप वो कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान सूर्य नारायण भी अपने स्वयं के घर पर हैं, इस कारण से आपके सप्तम भाव का पूर्ण प्रतिफल आपको दिलाएंगे। 17 सितंबर तक अभी दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता, साथ ही साथ आपके व्यावसायिक जीवन में भी कोई एक अच्छे परिणाम निकल करके आपको प्रदर्शित कर जाएंगे। बात यहाँ समाप्त नहीं होती। इसी सूर्य के पास अभी जो बैठे हुए हैं साथ में, ये बुध देव बैठे हुए हैं। मानो सूर्य बुध का एक कॉम्बिनेशन बन गया, जिसे बुधादित्य राजयोग की उपाधि भी ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। ये आपके सप्तम भाव में बनेंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये अनुकूलता होगी। किसी कारण से यदि दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के मध्य यदि वैचारिक वैमनस्य है, यहाँ पर अनुकूलता होगी। मित्रों से इस समय पर सहयोग प्राप्ति की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। मित्रों का भाव भी यही है। आपके दैनिक रोजगार इत्यादि में भी बढ़ोतरी का एक अच्छा संकेत आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। सूर्य और बुध दोनों की युति के सप्तम भाव पर कहीं ना कहीं कोई विशेष परिवर्तन की ओर ही हमको इशारा करती है। ध्यान रखेंगे, माना कि सूर्य आपके स्वयं राशि के शत्रु होते हैं, परंतु जैसे ही 17 सितंबर सन 2023 का दिन आएगा, सायंकाल के समय में ही यही आपके सप्तम भाव को छोड़ करके आपके अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव बुध का घर होता है, और बुध की राशि पर जाकर के सूर्यदेव कुछ प्रकार से किसी कारण से कुछ रुकावटों को आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई रुकावट हमारे जीवन में आ जाए, जिससे कारण हमारे बने बुनाए काम में हमको ऐसा लग सकता है कि कुछ ब्रेक लग गया है। परंतु भूलना नहीं है, सूर्य भगवान जिस भाव पर प्रवेश करते हैं उस भाव को प्रकाशमय बनाते हैं। आपको और हमको यदि कहीं से रोशनी प्राप्त होती है, उसके प्रत्यक्ष जो सोर्स माने गए हैं, सारे संसार को जो प्रकाशित करते हैं, यही होते हैं भगवान सूर्य नारायण। और ये जब आपके अष्टम भाव पर जाएंगे तो एक प्रकार से रुकावट तो रहेगा, परंतु उस भाव को कहीं ना कहीं वो जाने से पहले प्रकाशित करके जाएंगे। इसलिए 17 सितंबर के बाद अपने रुकावटों पर आपको ध्यान देना है, सोच समझ कर अपने निर्णयों को लेना है। ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य भगवान आपके बाधाओं से निराकरण की एक युक्ति जरूर बना करके देंगे। इसके उपाय हेतु सर्वदा हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है। भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक, सदैव भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना है। गायत्री मंत्र से उनको जल देना है, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से आप जब जल दे सकते हैं। भगवान को प्रणाम कीजिए। जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। हे भगवान सूर्य नारायण, आप मेरे जीवन में जितनी बाधाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, आप उससे मुझे निर्वृत्त कराइए। मेरा जीवन सदैव उज्जवल हो, मेरा कैरियर सदैव उज्जवल हो, क्योंकि आपके दसम भाव से दसम भाव के स्वामी होने के कारण ये भगवान सूर्य आपके कैरियर, आपके बिजनेस, आपके नौकरी के स्वामी बनते हैं। कृपा लेनी है भगवान सूर्य की। प्रातःकाल जल्दी उठने का एक प्रयास आपको करना चाहिए। क्यों प्रयास करना चाहिए? माना जाता है जो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, भगवान सूर्य का उन्हें दर्शन होता है, और उगते सूरज को प्रणाम करना एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होती है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए। हमारे बड़े बुजुर्ग को आपने देखा था, प्रातःकाल वो जल्दी उठते थे, और उठ करके उनकी आयु भी बड़ी लंबी होती थी, और वो निरोगी भी रहते थे। तो निरोगी काया का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा सूत्र ही यही हो गया कि प्रातःकाल जल्दी उठना।
इस नियम को अपनाइए, भगवान सूर्य आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। ये आपको जानना है, ये आपको समझना है। अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो है मंगल देव। मंगल देव वो ग्रह बनते हैं जो ग्रहों के सेना नायक जिन्हें माना गया है, शौर्य, ऊर्जा, ताकत, हिम्मत, इन सब के प्रतीकात्मक कोई ग्रह होते हैं, एकमात्र मंगल देव होते हैं। और यही मंगल देव गोचरवश आपके छठे भाव पर ही गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये मंगल देव आपके 10वें से 10वाधिपति होने के कारण आपके कैरियर के ये हमेशा के लिए मालिक बनते हैं। और जब गोचरवश से अष्टम में जाते हैं तो जो लोग रिसर्चर हैं, जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष सफलता साबित हो सकती है। और साथ में 10वें से यदि अष्टम में आते हैं, इसका मतलब आपको सर्च करना है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे रिसर्च का होता है, इसलिए आपको सर्च करना है, आपको खोज करना है कि मेरे कार्य क्षेत्र में कहाँ मुझे और कार्य करना है, कैसे मैं अपने कार्य को और अधिक ग्रो करा पाऊँ, कैसे अपने कार्य क्षेत्र को मैं अधिक लोगों तक पहुँचा पाऊँ। ये आपका दायित्व है, इन दायित्वों से आप बच नहीं सकते। यदि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है तो यकीन मानिए मंगल देव अष्टम में आकर के आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे ही करेंगे। अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का स्थान होता है। यही मंगल देव, इनके पास कुछ दृष्टियां हैं, 1 2 3 4, इनकी चतुर्थ दृष्टि जो पड़ रही है वो सीधे आपके एकादश भाव, आपके लाभ, आपके इनकम भाव पर पड़ रही है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अभी अभी हमने आपको बताया, और दूसरी तरफ से इसी सितंबर के महीने में मंगल की दृष्टि भी आपके एकादश भाव पर है। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि मंगल देवता आपके जीवन में परिवर्तन करने के साथ साथ इनकम को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक समय ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मेरे अनुकूल मुझे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं रुकावट का भी होता है। इस रुकावट भाव से जब दृष्टि डालेंगे तो हमारे लाभ जितना हमें प्राप्ति करना है उसमें हमें कुछ कमी दिख सकती है, परंतु गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, इसलिए उसे मैनेज कर लेंगे देवगुरु बृहस्पति। मंगल के बाद जो अगले ग्रह आते हैं वो होते हैं हमारे बुध देव। बुध देव ऑलरेडी सूर्य के साथ चल ही रहे हैं और आपके अष्टमें से, और साथ ही साथ आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इन बुध की गिनती की जाती है। ये बुध देवता आपके सप्तम पे चल रहे हैं, मतलब पंचमाधिपति जब सप्तम भाव पर प्रवेश करते हैं, इसका मतलब आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की प्रसन्नता बढ़ जाएगी, आपसी मनमुटाव दूर होंगे, आपस में पति पत्नी के मध्य एक सुंदर वातावरण कायम होगा। प्रेम भाव के स्वामी सप्तम भाव पे जाते हैं, मतलब प्रेम बना रहेगा। यदि आप लव अफेयर में हैं, कोई आप किसी के प्रेम में हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता दिखेगी। हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में वो परिणित हो जाए, ऐसा भी संकेत आपको मिल सकता है, क्योंकि पंचमाधिपति सप्तम भाव पर जा रहे हैं। बात यहाँ समाप्त नहीं होती, इस बुध के पास एक दृष्टि भी है, और इस दृष्टि को समझते हुए हमारे परमात्मा ने बुध के द्वारा लगन पर दृष्टि दिया, जो सप्तम दृष्टि होती है बुध की। इस हिसाब से बुध स्वयं एक बुद्धि से परिपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, और व्यापार के तो भाई कारक ही बुध हैं। व्यापार भाव पर यदि बुध है तो व्यापार हमारा कैसे आगे नहीं बढ़ेगा। लग्न पर अपनी मित्र के राशि पर इनकी दृष्टि पड़ती है, और ऑलरेडी यहाँ पर शनि देवता बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देवता होते हैं, इसलिए बुध आप के लगन पर दृष्टि देकर के आपके कार्य को नियोजित करने का एक भरकस प्रयास करेंगे। अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो है हमारे शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी वो ग्रह हो जाते हैं जो कुंभ राशि के लिए इनके नौमाधिपति हो जाते हैं, मतलब आपके भाग्य के जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, वही होते हैं शुक्राचार्य जी। और यही शुक्रदेव छठे भाव पर गए हैं। छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रुओं का। हालांकि भाव अनुसार शुक्र की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं होगी सितंबर महीने में। सितंबर महीने में शुक्र 4 सितंबर को मार्गी भी हो जा रहे हैं। इस हिसाब से जब भाग्य के मालिक छठे भाव पर जाते हैं, कोई एक प्रॉब्लम आ सकता है भाग्य उन्नति के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होगी यदि हमने उसे समझा नहीं, हमने उसे जाना नहीं। अब आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। नवमाधिपति, नवम भाव के स्वामी यदि छठे भाव में जाए तो हमारे रोग ऋण शत्रुओं के द्वारा हमारे भाग्य की उन्नति को रोकने का भरकस प्रयास किया जाएगा। कभी स्वास्थ्य जनित परेशानी आ सकती है, कभी कोई शत्रु हमारे भाग्य की उन्नति को हमें रोक सकता है, परंतु ध्यान रखिएगा ये शुक्र सदैव के लिए आपके लिए भाग्य उन्नति कारक है। क्यों? क्योंकि ये सदैव आपके भाग्येश बनते हैं। इस शुक्र को मजबूत करना है तो यकीन मानिए यहाँ पर जो बाधा परेशानी का योग बन रहा है ये भी सितंबर के महीने पर नहीं बनेगा।
शुक्र को मजबूत करने का सबसे सुंदर उपाय बताया गया है। यदि आप शादीशुदा हैं, अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन को, यदि किसी का दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, मान लीजिए आपने शुक्र को बलिष्ठ कर लिया, और यदि बाय द वे आपकी शादी नहीं हुई है, कई लोग ऐसे भी होंगे भाई जिनकी विवाह नहीं हुई है, तो उस स्थिति में क्या करें, उस समय पर आप कर सकते हैं इस शुक्र के लिए जो इत्र होता है, जो हमारा परफ्यूम होता है, इसका इस्तेमाल करके भी आप इस शुक्र को मजबूत बना सकते हैं। स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना रखना इस शुक्र के सबसे अच्छी रेमेडी मानी गई है। इसलिए स्त्रियों के प्रति सदैव सम्मान करिए। मातृशक्ति के द्वारा ही आपके भाग्य का निर्धारण होगा, आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके नवमेश जो बनते हैं यही शुक्राचार्य जी बनते हैं, जो स्त्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जीवन में सुगंध को रिप्रेजेंट करते हैं और धन के कारक माने गए हैं। धन के कारक जब छठे भाव पर जाते हैं, अनुकूल स्थिति है। अगले ग्रह की बात करते हैं शनि देव की। शनि देवता तो भाई आपके स्वयं राशि के स्वामी हो जाते हैं। इनका प्रभाव आपके स्वयं अपनी राशि पर चल रही है और ये अभी वर्तमान में वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं। तो वक्री स्थिति पर शनि का होना मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर योगजनक है। हालांकि इनका वक्री स्थिति पर होना आपके खर्च में अधिकता कर सकता है पूरे, हालांकि ये 17 जून से चल रहा है और आखिरी 4 नवंबर तक ये योग रहेगा। तो इस टाइम पर खर्च से बचना होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह हमें अच्छा या बुरा परिणाम तभी देते हैं जब हमारे कर्म खराब हो, या ये मान सकते हैं कि हमने अपने कर्म में कोई कमी रख लिया हो। ध्यान रखिएगा, इन सभी ग्रहों का साम्राज्य तभी तक चलता है जब वो भगवान चाहते हैं। इन सबसे ऊपर वो भगवान बैठे हैं, उनका आशीर्वाद यदि मिल जाए आपके ऊपर में तो ये सभी के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। चाहे कितनी भी प्रतिकूल अवस्था क्यों न हो, ग्रह अनुकूलता तभी सिद्ध होते हैं जब भगवान परमात्मा की कृपा होती है, हमारे इष्ट की कृपा होती है। उस इष्ट को पहचानिए, उनके दायित्वों को समझिए और उनके द्वारा आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है इस सितंबर महीना में, ये जानिए। राहु केतु का बल आपने देखा कि ऑलरेडी इनका बल अभी कमजोर हो गया है, इससे भाग्य में किसी भी प्रकार से कोई अवरोध यहाँ पर नहीं है। भाग्य आपका साथ है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ी है, केतु ऑलरेडी बैठे हैं और राहु केतु दोनों की डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है। इसलिए भाग्य में कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा अशांति होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर सितंबर के महीने को देखा जाए, एक बड़ा परिवर्तनकारी ये महीना होगा। आप प्रयास कीजिए, सार्थकता इस महीने अवश्य सिद्ध होगी। अब इसके लिए हमने कुछ दिनांक भी निकाला है, कुछ तारीखों को हमने निकाला है, जिन तारीखों में आपको 2 प्रकार के तारीखें आपको मिलेंगी। एक तो आपके लिए शुभ और एक आपके लिए अशुभ या सतर्कता युक्त आपको ये दिनांक मानना होगा। शुभ दिनांकों में कुंभ राशि के लिए है, पहला हो गया आपका 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 22, 23, 27 और 28 सितंबर का जो दिन होगा, जो तारीख होगी, वो आपके लिए अनुकूल, शुभ और बढ़ोतरी कारक होगी। इसके विपरीत प्रतिकूल जो दिन होंगे, इसके अनुसार 6 सितंबर, 7, 15, 16, 17 और 25 सितंबर आपको सतर्कता पूर्वक इस दिनांक में आपको रहना होगा। माना जाता है जब किसी कार्य को प्रारंभ करें, सर्वदा भगवान श्री गणेश की स्तुति करके ही प्रारंभ करें। भगवान श्री गणनायक जो होते हैं वो विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम प्रणाम आपको ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा बोल करके अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके कोई कार्य आप प्रारंभ करते हैं, भगवान गणेश जी महाराज सभी विघ्नों का शमन करते हैं। बहुत आपको शुभकामनाएं हैं ताकि ये सितंबर का महीना आपके लिए बहुत बहुत वृद्धिकारक रहे। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा है, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार मत भूलिएगा। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री गणेश।